दोस्तों, आज बहुत ही हर्ष और गौरव का दिन है। आज हम सबके कवि, प्रिय कवि, जन कवि आलोक धनवा का जन्म दिवस है। आइए उन्हीं की कुछ कविताओं के साथ हम बड़ी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाते हैं। कवि को उनकी कविताओं के जरिए समझते हैं, उनकी भाषा को, उनके शिल्प को, उनकी संवेदना पक्ष को, और किस तरह से ये कवि किसी क्षेत्र, किसी प्रांत, किसी देश में जन्मा हुआ न होकर जन जन का कवि है, जनता का कवि है, और उसकी कविताएं किस तरह से जिनके लिए लिखी जा रही हैं, जिन पर लिखी जा रही हैं, उन तक अपनी पहुंच बना रही हैं। स्वभाव से बेहद संकोची, बेहद संवेदनशील और सराहना की कमी होते इस दौर में दूसरों की सराहना, प्रशंसा, दूसरों की खूबियों को उभारना, निखारना और साझा करना। लगातार जब से सोशल मीडिया पर हूँ मैं, आलोक धनवा जी के इस गुण से परिचित हूँ। आलोक धनवा जी को विद्यार्थी जीवन में भी बहुत पढ़ा है, और बल्कि उनकी भाषा और उनकी तराशी हुई अभिव्यक्ति की तो कायल हूँ। हम जैसे तीसरी पीढ़ी के जो सर्जक हैं, जो थोड़ा बहुत लिख पढ़ रहे हैं, आलोक धनवा हमेशा उनको न केवल प्रोत्साहन देते हैं बल्कि बढ़ावा देते हैं, और सबसे सहृदय समाज से रूबरू करवाते हैं। ये उनकी सहजता, सरलता दरअसल इस दौर में मुश्किल है। कविता में उनके विचार बड़े सशक्त, बड़े मजबूत, भाव, विचार और संवेदना, ये तीनों आलोक धनवा की ताकत है, आलोक धनवा की कविताओं का हथियार है। और भाषा उतनी ही सरल, उतनी ही पारदर्शी। मतलब कि जनकवि यूं ही नहीं कह रही हूं मैं, उनकी कविताएं जन जन तक, मन तक पहुंच रही बड़ी आसानी से, और ये बड़ी खूबी है किसी कवि की। उनके रचना संसार में तमाम इंसानी सरोकार तो साथ साथ दिखाई देते ही हैं, पर हवा है, पानी है, रेलवे स्टेशन है, पशु पक्षी है, चांद तारे हैं। मतलब प्रकृति जीवंत रूप में भी, और प्रकृति मोहक सम्मोहक रूप में भी, और प्रकृति जरूरी संसाधन के रूप में भी इनकी कविताओं में हमेशा मौजूद रही है। आज उनका जन्मदिन है, और मुझे लगा कि इन 5 कविताओं की पेशकश से ही उनको शुभकामनाएं दूं। तो मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरे प्रिय कवि का जन्मदिवस आए और मैं ये भेंट स्वरूप उन्हें दे सकूं। साथियों, लंबे समय प्रतीक्षा की है कि मैं उनकी कविताओं का पाठ करूं। दरअसल महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बना रही हूं। आलोक धनवा को भूला ही नहीं जा सकता। बहुत दिनों से अपने को जज्ब किए हूं, और आज वो दिन आ गया। आज 2 जुलाई है। इनके कई काव्य संग्रह, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते, ब्रूनो की बेटियां, हिंदी की ये तमाम प्रतिष्ठित कविताएं हैं। मतलब कोई भी साहित्य का विद्यार्थी या कोई भी कविता का मुरीद इन कविताओं से जरूर परिचित होगा। अंग्रेजी और रूसी में इनकी कविताओं के बहुत से अनुवाद हुए हैं, बहुत सी सम्मान से वे सम्मानित हुए हैं। दरअसल जो सम्मान उन्हें मिले हैं, सम्मानित हो रहा है आलोक धनवा को सम्मानित करके निश्चित तौर पर, जिसमें मैंने कहा कि जनकवि के रूप में ख्यात हैं, और जनता के मन में उनका सदा सदा के लिए वास है। नागार्जुन सम्मान, फिराकपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान, ये सभी मेरे प्रिय कवि आलोक धनवा को मिल चुके हैं। आलोक धनवा जी इस समय और समाज में अपने काव्य जगत को बिल्कुल एक अलग हस्ताक्षर के रूप में, अलग
ही दिखाई देते हैं वे। दरअसल वे इतने संवेदनशील हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि 7वें 8वें दशक के तमाम जो जन आंदोलन हुए, कवि अतिरिक्त संवेदनशील होता है। सर्जक हमेशा से, रचनाकार हमेशा से एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है। तो इनकी रचना संसार में भी, इनके मन में, इनके विचार में और इनकी कविताओं में उसका प्रभाव दिखता है, तमाम जन आंदोलनों का। इनके काव्य में केवल समाज की वास्तविकता भर नहीं है, उसका उबड़ खाबड़पन, उसकी बदसूरती, बल्कि उस बदसूरती को, इस बेरौनक दुनिया को किस तरह से संभावनाशील बनाया जाए, जीने लायक बनाया जाए, आलोक धनवा इसके भी हिमायती हैं। उनके साहित्य में पैरेलल साथ साथ राष्ट्रीय चेतना भी चल रही होती है, वह भी एक स्वर है इनकी कविताओं में। और एक तरफ मानवीय संबंधों को लेकर, जैसा मैंने कहा कि प्राकृतिक तमाम उपादान इनकी कविताओं में आते हैं, स्त्रियां आती हैं इनकी कविताओं में, और वो जन जो सर्वहारा है, जो साधारण है और जिस पर कभी कोई बात नहीं करता, उन कोने अतरों पर भी आलोक धनवा की नजर जाती है, जहां कोई देखना नहीं चाहता या कविता का संवेद्य विषय वस्तु नहीं बनाता। आलोक धनवा उन बड़ी सूक्ष्म और कहते हैं ना, जिसे नजरअंदाज कर दी जाए, ऐसी चीजों पर भी अपनी दृष्टि बनाए हुए होते हैं। ये इनकी कविताओं की खूबी है। तो आज आपको आपकी जन्मदिवस की शुभकामनाओं के साथ ये पूरा साहित्य समाज मेरे जरिए आपको आपकी पाठ कविताएं समर्पित करता है। सीधे कविता पर आती हूँ। कविता है, एक श्रृंखला सी है, भागी हुई लड़कियां। मैं वही कविताएं आज पाठ करूंगी, क्योंकि आलोक धनवा को बहुत पढ़ा गया है, आलोक धनवा की कविताओं का बहुत पाठ हुआ है। आलोक धनवा नाम भर ही काफी है, तो उनकी कई सारी प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कविताओं को, हालांकि यह कविता भी बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोगों को पसंद है, याद है, उसके बावजूद ये कविता मुझे बहुत पसंद आई और मुझे लगा क्यों ना आज उनके जन्मदिवस पर यही कविता पाठ करूं। आप भी सुनिए। भागी हुई लड़कियां। घर की जंजीरें कितना ज्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। घर की जंजीरें कितना ज्यादा दिखाई पड़ती है जब घर से कोई लड़की भागती है। क्या उस रात की याद आ रही है? क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब भी कोई लड़की घर से भागती थी? बारिश से घिरे वे पत्थर के लैंपपोस्ट महज आंखों की बेचैनी दिखाने भर उनकी रोशनी, और वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सज निकले, घर से भागी। क्या तुम यह सोचते थे कि वे गाने महज अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए रचे गए, और वह खतरनाक अभिनय लैला के ध्वंस का जो मंच से अटूट उठता हुआ दर्शकों की निजी जिंदगियों में फैल जाता था? क्या यह तुम सोचते थे कि गाने महज अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए रचे गए? यह खतरनाक अभिनय लैला के ध्वंस का जो मंच से अटूट उठता था दर्शकों की निजी जिंदगियों में फैल जाता था। प्रश्न चिन्ह से कविता छोड़ देते हैं कवि। दूसरी कविता है, उसी श्रृंखला की ही दूसरी कविता है। तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं कभी वह खत जिसे भागने से पहले वह अपनी मेज पर रख गए। तुम तो छुपाओगे पूरे जमाने से उसका संवाद, चुराओगे उसका शीशा, उसका पारा, उसका आबनूस, उसकी 7 पालों वाली नाव। लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की की उम्र, जो अभी काफी बची हो सकती है उसकी दुपट्टे के झुटपुटे में? उसकी बची खुची चीजों को जला डालोगे, उसकी अनुपस्थिति को भी जला डालोगे,
उसकी बची खुची चीजों को जला डालोगे, उसकी अनुपस्थिति को भी जला डालोगे। जो गूंज रही है उसकी उपस्थिति से बहुत अधिक संतूर की तरह देश में, जो गूंज रही है उसकी उपस्थिति बहुत अधिक संतूर की तरह देश में। तीसरी, उसे मिटाओगे, एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे उसके ही घर की हवा से, उसे वहां से भी मिटाओगे, उसका जो बचपन है तुम्हारे भीतर वहां से भी। मैं जानता हूं कुलीनता की हिंसा। बहुत ही कंटेम्प्ररी है यह कविता। ऑनर किलिंग के तमाम उन मुद्दों को जैसे लगता है साकार सामने कर देती है कि मान मर्यादा प्रतिष्ठा की आड़ी कितनी ही घर की बेटियां, भागी हुई लड़कियां निरादृत होती हैं, न केवल समाज से, रिश्तों से, संबंधों से, बल्कि अपने ही घर परिवार और माता पिता से। तो उनके उस जुनून को, जज्बे को, उस जरूरत को, उस चाहत को ये सभ्य समाज कभी समझ नहीं पाता। उनके उन स्वप्नों को, उड़ान की छटपटाहट को या उनके पंखों की आकुलता को ये सभ्य समाज समझ नहीं पाता। यही दंश मुझे इस कविता की इस पंक्ति में दिखाई देती है। उसे मिटाओगे, एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे उसके ही घर की हवा से, उसे वहां से भी मिटाओगे, उसका जो बचपन है तुम्हारे भीतर वहां से भी। मैं जानता हूं कुलीनता की हिंसा, लेकिन उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी, क्योंकि वर्चस्व को, मानसिकता को, इस समाज के दबदबेपन को, बपौतीपन को, समाज की दबंगई को ये रास नहीं आता। तो उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी। पुरानी पवन चक्कियों की तरह वह कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है और न वह अंतिम लड़की होगी। वह कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है और न वह अंतिम लड़की होगी। अभी और भी लड़के होंगे, वह कोई पहली लड़की नहीं है। और भी लड़कियां होंगी जो भागेंगे मार्च के महीने में। और भी कई लड़के होंगे, वह कोई अंतिम लड़की नहीं होगी। और भी कई लड़के होंगे, और भी लड़कियां होंगी जो भागेंगे मार्च के महीने में। लड़की भागती है जैसे फूलों में गुम होती हुई, तारों में गुम होती हुई, तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई, खचाखच भरे जगत-नगर स्टेडियम में। लड़की भागती है, विजुलाइज हो रही है चीजें जैसे। लड़की भागती है जैसे फूलों में गुम होती हुई, तारों में गुम होती हुई, तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई, खचाखच भरे जगर-मगर स्टेडियम में। बेहतरीन कवि। जब पुरुष आंकता है, भागता है, भीतर तक उतर जाता है संवेदना में कि वो लड़की क्यों भागी होगी, उसे किस तरह की घुटन, बेचैनी, तनाव, संत्रास, पीड़ा रही होगी, कैसा एलिनेशन सह रही होगी, कितना आइसोलेट कर दी गई होगी वो। इन सारी चीजों की अगर कड़ियां कहीं जुड़ती हैं ना, तो यह कविता खुलती है। उसी श्रृंखला में चौथी कविता। अगर एक लड़की भागती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई लड़का भी भागा होगा। केवल एक कारण, एक वजह नहीं होती लड़कियों के भागने की। अगर एक लड़की भागती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिसके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। महज जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। महज जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे उस टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर, जहां लगातार चौकसी है, जहां एक घेराबंदी है, एक जकड़बंदी है, एक दमघोटू माहौल है, उसकी न सुनी जाती है, उसकी न करी जाती है, उसका न कोई अपना निर्णय का अधिकार होता है, उसके पास न जुबान होती है, उसे मुखर नहीं होने दिया जाता और वह अभिव्यक्त नहीं कर पाती उन सारी दंश को, उन सारी पीड़ाओं। तो यह यंत्रणा उसे किस तरह से मथे जा रही है और वह लड़की किन कारणों से भाग रही है। समाज हमेशा वही आरोप क्यों लगाता है कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है, क्योंकि वह
निहितार्थ के लिए हर बार भाग रही हो, स्वार्थ के लिए ही हर बार भाग रही हो, प्रेम में प्रेम की छटपटाहट में भाग रही हो, ऐसा ही नहीं है। वह अपनी उन्मुक्तता के लिए भाग सकती है, अपने सपनों के लिए भाग सकती है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाग सकती है, अपनी निर्णय की क्षमता के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी निजता को सुरक्षित करने के लिए भाग सकती है। न जाने इतनी कैसी कितनी चीजें हैं जो उस घर की घेरेबंदी में, उस जकड़बंदी में, जो कवि भी कहता है, क्या तुम्हारे उस टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से टैंक लड़कियां काफी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें यह इजाजत नहीं दूंगा कि तुम उनकी संभावना की भी तस्करी करो। मैं तुम्हें यह इजाजत नहीं दूंगा कि तुम उनकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती हैं, गिर सकती हैं, बिखर सकती हैं, लेकिन वह खुद शामिल होंगी, सब में शामिल होंगी। उनकी दस्तक, उनकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, वो मुखर होनी चाहिए। वो गिरे पड़े, वो घिसटे, वो रेंगे, पर वे अपनी मंजिल को पाने की जद्दोजहद, छटपटाहट, संघर्ष खुद झेलें और तब पककर सामने आए। आलोक धनवा की ऐसी मंशा लड़कियों में, ये भागी हुई लड़कियों पर समाज जिस तरह के आरोप लगाता है, भागी हुई लड़कियों पर कल्पित तमाम तरह के दोष उलाहने और ताने देता है समाज, ये संभ्रांत समाज, ये शिष्ट समाज, एलीट क्लास, दरअसल उन लड़कियों की उस घुटन को, उस जकड़बंदी को और तमाम उसमें उठती संभावनाओं को समझ नहीं पाता, आंक नहीं पाता, नाप नहीं पाता, तोड़ नहीं पाता। और एक पुरुष इस तरह से मन में उतर गया हो कि वो मन के कोने अतरों में देख रहा हो, था ले रहा हो और भीतर की संभावनाओं को खोज रहा हो, न केवल खोज रहा हो बल्कि उभार कर कविता में भभक कर उठता दिखा रहा हो, बड़ी बात है। और इसीलिए यह कविता मुझे प्रिय है। वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वह खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेगी, सब कुछ देखेगी शुरू से अंत तक। वह दृश्य नहीं है, लड़कियां दृश्य नहीं है, ये समाज कब समझेगा। लड़कियां पोस्टर नहीं हैं, लड़कियां स्वयं दर्शक हो सकती हैं, वक्ता हो सकती हैं, वकालत कर सकती हैं अपने सपनों का, अपनी उड़ान का, अपनी आजादी का, अपनी अभिव्यक्ति का। क्यों नहीं? तो आदि से अंत तक उनकी इस संघर्ष यात्रा में आप निर्णायक होकर क्यों बैठे? लेकिन वह खुद शामिल होंगी सब में, गलतियां भी खुद ही करेंगी, सब कुछ देखेंगी शुरू से अंत तक, अपना अंत भी देखती हुई जाएंगी। किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी, किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेंगी, यानी किसी के दिए हुए जीवन को न अब लड़कियां जिएंगी, किसी के आरोपित, किसी के बनाए, सर्जित और सिरजे हुए जकड़न को अब वे नहीं बर्दाश्त करेंगी और वो अपना भाग्य विधाता स्वयं बनेंगी, अपना रचेंगी प्रति संविधान आपके संविधान के खिलाफ, क्योंकि आपके संविधान में तो सब तरफ धान हो रखा है। तो आपका संविधान, आपकी पूरी नीति, आपका स्त्री को देखने का नजरिया, आपको लड़कियों को परखने का, जांचने का नजरिया, हर बार उन्हें दोषी करार करना, हर बार उन्हें दंडित करना, हर बार उन्हें अपनी नजर से देखना और अपनी ही नजर से उन्हें सामने के सारे दृश्य दिखाना। उनके पास अपनी नजर भी है और नजरिया भी, उनके पास विवेक भी है, मस्तिष्क भी। वो केवल सोच सोच कर, घुल घुल कर मर जाने की चीज नहीं है, वे रोने धोने की कोई गुड़िया नहीं है, वे निर्णय ले सकती हैं और अपनी भाग्य विधाता बन सकती हैं। तो उन्हें दर्शक होने का, अपना आदि से अंत की संघर्ष यात्रा को देखने, जूझने का मौका देना ही पड़ेगा। सैल्यूट मेरे प्रिय कवि आलोक धनवा। ये पंक्तियां मेरी उन तमाम बेटियों को समर्पित, मेरी उन छात्राओं को समर्पित जो मन मसोसे पड़ी हैं कोनों में और जो केंद्र में नहीं आ पाती, इन्हीं कारणों से।
पांचवी कविता। लड़की भागती है। लड़की भागती है जैसे सफेद घोड़े पर सवार, लालच और जुए के आर पार, जर्जर दूल्हों से कितनी धूल उठती है। लड़की भागती है। तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो, तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वेश्याओं से और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से, कितना आतंकित हो जब स्त्री बेखौफ भटकती है, ढूंढती हुई अपना व्यक्तित्व एक ही साथ वेश्याओं और पत्नियों और प्रेमिकाओं में। निर्मांतक किसी पुरुष को इतने गहरे से जानना समझना कि वह स्त्री के उस राग को, विराग को, आसक्ति को, उसकी इच्छाओं को, कामनाओं को, उसकी आस को, प्यास को और विश्वास को आलोक धनवा बचाए रखेगा, जिंदा रखेगा। स्त्री भी है, वह केवल पत्नी, प्रेमिका या वेश्या नहीं है। उसका स्त्री मन, उसकी गरिमा, उसकी अपनी निजता, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। फिर वह पत्नी है किसी की, फिर वह प्रेमिका है और वह वेश्या है, मानित वेश्या है, जिसकी ओर पुरुष लुब्ध होता है, मोहित होता है, आकर्षित होता है और क्षणिक सुख की तलाश में उसके पास जाता है। कितना आतंकित होते हो जब स्त्री बेखौफ भटकती है, ढूंढती हुई अपना व्यक्तित्व, निजता की, मैंने कहा ना आपको कि अस्तित्व की, आइडेंटिटी की, ढूंढती हुई अपना व्यक्तित्व एक ही साथ वेश्याओं और पत्नियों और प्रेमिकाओं में। कितना आतंकित होते हो जब स्त्री बेखौफ भटकती है, ढूंढती हुई अपना व्यक्तित्व एक ही साथ वेश्याओं और पत्नियों और प्रेमिकाओं में। अब तो वह कहीं भी हो सकती है, अब तो वह कहीं भी हो सकती है उन आगामी देशों में जहां प्रणय एक काम होगा पूरा का पूरा, जहां प्रणय एक काम होगा पूरा का पूरा। प्रेम दरअसल कोई दिनचर्या नहीं है, प्रेम कोई बोल बर्ताव नहीं, प्रेम कोई व्यवहार की या निभा लेने की जिम्मेदारी नहीं है। प्रेम को जितना भोगा जाता है और जितना उसमें भुगतता है प्रेमी, वह कोई भी हो, स्त्री या पुरुष, उसकी भुगतने की वो प्रक्रिया ही उसका प्रेम है। यानी कहा जाए जिसने साध लिया या जो साधना में रत है या जो सज जाने को तैयार है, वह सब प्रेम में है। प्रेम कोई जरूरी व्यवहार नहीं कि निभाया जाए, और प्रेम व्यापार तो बिल्कुल नहीं कि जिसमें लेन देन हो। प्रेम कोई रूटीन नहीं कि जैसे पढ़ने, खाने, सोने की दिनचर्या। प्रेम तो बिना मिले, बिना जाने, बिना समझे, ये समझ जब आ जाती है तो प्रेम गायब हो जाता है। तो बिना जाने, बिना मिले, बिना संयोग के, बिना साथ रहे भी प्रेम निभाया जा सकता है, प्रेम किया जा सकता है। इन्हीं कुछ 5 कविताओं के साथ मैं अपने प्रिय कवि को अपनी तमाम शोधार्थियों की ओर से, अपने विद्यार्थियों की ओर से, अपनी सखियों की ओर से और साहित्य समाज की ओर से आलोक धनवा को जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। शुभकामनाएं।